अभी खत्म नहीं हुआ मुलायम परिवार का झगड़ा। मुलायम अखिलेश की बातचीत के बाद ही बनेगी बात। अखिलेश को मिला आजम खान का साथ। आजम ने कहा अखिलेश सही बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया, फिर क्यों सफाई देते फिर रहे हैं। अखिलेश से मिले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल, कहा पार्टी में कोई झगड़ा नहीं, जो नेताजी कहेंगे वही होगा। रामगोपाल यादव ने भी साधा अमर सिंह पर निशाना, कहा मुलायम के भोलेपन का फायदा उठाकर एक आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा। जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं। रामगोपाल ने दिए अमर सिंह पर कार्रवाई के संकेत, कहा पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों पर कार्रवाई चाहते हैं। एसपी महासचिव रामगोपाल ने खोला अखिलेश की नाराजगी का राज, कहा अध्यक्ष पद से बताकर हटाते तो अच्छा होता। कल अखिलेश ने भी बिना नाम लिए साधा था अमर सिंह पर निशाना, कहा था कि बाहरी लोग दखल देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। अमर सिंह पर शिवपाल यादव क्या लग रहा है, बोले सभी को जोड़कर चलने से पार्टी और मजबूत होगी, सबके विचार अलग हो सकते हैं। अमर सिंह पर शिवपाल यादव ने कहा ये नेताजी का फैसला था, उनके फैसले को नहीं मानने की हिम्मत किसी में नहीं है। हमारी पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो नेताजी की बात को काटे। यूपी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले शिवपाल, कहा मुझे भी नहीं थी फैसले की जानकारी, पद से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। परिवार में झगड़े के बीच शिवपाल यादव सीएम अखिलेश यादव से मिले। मुलाकात के बाद दोनों गले मिले। मुलायम परिवार के झगड़े को मायावती ने बताया नाटक, कहा पुत्र मोह त्याग कर राजनीति से संन्यास ले ले मुलायम। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देवरिया में कहा मुलायम परिवार में झगड़े का खामियाजा यूपी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राहुल का मुलायम पर बड़ा हमला, कहा पता नहीं बीजेपी ने मुलायम के कान में क्या कहा, वो बीजेपी के खिलाफ बोलते तक नहीं। यूपी में किसान यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी का इलाहाबाद में रोड शो, सड़कों पर दिखा समर्थकों का हुजूम। रोड शो के दौरान राहुल ने केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा दोनों सरकारों ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। यूपी के देवरिया से दिल्ली तक 1 महीने लंबी यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी। यूपी के 39 जिलों का करेंगे दौरा। इलाहाबाद में राहुल गांधी ने जूते पहनकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। नीतीश कुमार ने इशारों में साफ किया कि अब शहाबुद्दीन के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेगी उनकी सरकार। शहाबुद्दीन विवाद पर नीतीश कुमार ने कहा कानून अपना काम करेगा, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। शहाबुद्दीन विवाद के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा महागठबंधन को खतरा नहीं, नीतीश हम सबके नेता। शहाबुद्दीन की रिहाई का विवाद अब कल पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, अब कल याचिका दायर करेंगे प्रशांत भूषण। बीमारी से बेहाल दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 12 मरीजों की मौत। दिल्ली के रोहिणी में नगर निगम के कमिश्नर ने खुद मशीन लेकर की फॉगिंग, बीच बीच में लोगों का गुस्सा भी झेला। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के इलाज के लिए लोगों का संघर्ष, आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर से हुई मारपीट। गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में बुखार से परेशान मरीजों का तांता, एक बेड पर 3-3 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने मच्छर के खिलाफ अभियान में एकजुटता दिखाने के लिए बीजेपी की तारीफ की। अरविंद केजरीवाल के गले का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स ने कहा मुंह से लंबी है केजरीवाल की जुबान। पंजाब में धुआंधार प्रचार में जुटी कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया कांग्रेस लाओ पंजाब बचाओ का नारा। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान अभिनेता ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने की पत्रकारों से मारपीट। मुंबई में धूमधाम से चल रही है गणपति बप्पा की विदाई, गिरगांव चौपाटी पर उमड़ा सैलाब। मुंबई में गणपति विसर्जन की धूम, लालबाग के राजा की विदाई में जुटे हजारों भक्त। मुंबई में गणेश गली के गणपति की विदाई में भक्तों का सैलाब, गुलाल उड़ाकर गणपति को दी विदाई। पुणे में इको फ्रेंडली तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन, अमोनियम बाइकार्बोनेट के घोल में विसर्जित की जा रही है प्रतिमा। नागपुर में कृत्रिम तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, विसर्जन में गोताखोरों की मदद भी ली गई। सूरत में ताप्ती नदी पर बड़ी संख्या में लोग गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे, क्रेनों की मदद से प्रतिमाएं विसर्जित की गयीं। मुंबई में धूमधाम से चल रहे गणपति विसर्जन पर आसमान से भी रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर में महबूबा की पार्टी पीडीपी में पड़ी फूट, श्रीनगर से सांसद तारिक हमीद ने दिया इस्तीफा। कश्मीर में 68वें दिन भी श्रीनगर समेत घाटी के सभी 10 जिलों में कहीं कर्फ्यू तो कहीं कर्फ्यू जैसे हालात। कश्मीरी जनता के पैसे से फल फूल रहे हैं अलगाववादी, सूत्रों के मुताबिक उगाही का नेटवर्क चला रहा है हुर्रियत। भारत ने यूएन में पहली बार उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा, कहा समूचा जम्मू कश्मीर हमारा, पीओके में पाकिस्तान का अवैध कब्जा। यूएन में भारत ने कहा कश्मीर में गड़बड़ियों का मुख्य कारण पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी खारिज किया जिसमें यूएन की टीम को कश्मीर भेजने की बात कही गई थी। चीन को घेरने के प्लान में एक और बड़ी कामयाबी, अगरतला में भारत ने सुखोई फाइटर प्लेन उतारा।
भारत और अमेरिका के बीच अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में सैन्य अभ्यास शुरू। दोनों देशों के 450 सैनिक शामिल हो रहे हैं। देश में जीएसटी बिल लागू करने की तैयारियों की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। 1 अप्रैल 2017 से लागू होना है जीएसटी। 2015 के अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में भारत का आयात करीब 144 अरब घटा। 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनेगा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। स्वच्छता अभियान चलाएगी बीजेपी। स्मृति ईरानी डिग्री मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में 1 अक्टूबर तक टली। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 के लापता होने के 55 दिन बाद एयरफोर्स ने सभी मुसाफिरों को मृत माना। तमिलनाडु और कर्नाटक में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के विरोध में बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी। दिल्ली के संजय कॉलोनी में बुजुर्ग की ईंट से कुचलकर हत्या। जंगल में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए 950 आईफोन के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 1.5 से 2 करोड़ आंकी गई कीमत। बेंगलुरु में मनरेगा का फर्जी बिल पास नहीं करने पर अधिकारी का काट दिया हाथ। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने 10वीं की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप की कोशिश की। अभी तक गिरफ्तारी नहीं। यूपी के बरेली में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने आरोपी शख्स की धुनाई की। कई दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था आरोपी। बीएचयू के 5 संविदा कर्मियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। 50 संविदा कर्मी पिछले 74 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कानपुर के सरकारी अस्पताल की नर्स पर नौकरी लगवाने के नाम पर शख्स से 5.5 लाख की ठगी का आरोप। यूपी के कानपुर में हैलेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मुजरिम बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार। हरियाणा के सोनीपत में भैंसों के तबेले में चल रहे लिंग जांच का भंडाफोड़। मशीनें जब्त, 3 गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में पुलिस वालों की बेदर्दी, लाश को रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह खींचा। राजस्थान के जोधपुर में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही से बच्चे की मौत। अचानक ब्रेक लगाने से बच्चा बाहर गिरा। स्कूल बस में दरवाजा भी नहीं था। गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। रास्ता जाम किया, ड्राइवर फरार। गुजरात के जूनागढ़ में मधांता ग्रुप पर ड्रॉ के नाम पर ठगी का आरोप। लोगों ने जमकर किया हंगामा। भोपाल में इनकम टैक्स का अरिहंत कोल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर छापा। मुंबई के कांदिवली के हीरानंदानी टावर में 32वें फ्लोर पर लगी आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बारिश की वजह से ज्यादा नहीं फैली आग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के बीच फंसे मोटरसाइकिल सवार को सुरक्षित लोगों ने निकाला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथियों का उत्पात। हाथियों को खदेड़ते नजर आए गांव वाले। सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर को 4 हफ्ते में 12 करोड़ जमा करने का दिया आदेश। गाजियाबाद के एक्सोटिका प्रोजेक्ट को समय से पूरा न कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को पैसे लौटाने को कहा। चीन के ग्वांगडांग प्रांत में रूस और चीन की सेना का साझा युद्धाभ्यास। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की तबीयत में सुधार। निमोनिया से हो गई थी बीमार। स्पेन में एक दंपत्ति की खोई हुई शादी की अंगूठी 37 साल बाद समंदर से मिली। गूगल का दावा 2020 तक इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में अमेरिका से आगे होगा भारत। 50 करोड़ होंगे यूजर्स। आईफोन 7 बाजार में आने के साथ ही भारत में आईफोन 6s और 6s प्लस की कीमतों में 22,000 रुपए की कटौती। सैमसंग अब गैलेक्सी नोट 7 से हुई दिक्कतों और रिकॉल के लिए अपने कस्टमर से ऐड जारी कर माफी मांगेगा। हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में ब्लास्ट होने की खबरों के बाद सैमसंग ने हैंडसेट रिकॉल किए हैं। विराट कोहली ने शेयर किया ट्रेनिंग का वीडियो। मास्क पहनकर ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, स्टेमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग। विराट कोहली ने 1 हफ्ते में दूसरी बार कराया नया हेयर कट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। कल होगा मुंबई बनाम न्यूजीलैंड के बीच प्रैक्टिस मैच। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। मैच से पहले मुंबई की टीम ने की प्रैक्टिस। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा मैदान में उतरेंगे। न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में नजर आई छिपकली। टीम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, छिपकलियां न्यूजीलैंड में देखने को कम ही मिलती हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रामनरेश सरवन आज करेंगे संन्यास का ऐलान। वेस्टइंडीज के लिए 87 टेस्ट और 181 वनडे मैच खेले। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्रेम हिक बने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी कोच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में काम संभालेंगे। कल से होगा डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में 5 बार की चैंपियन स्पेन से भारत का मुकाबला। स्पेन की तरफ से उतर रहे हैं राफेल नडाल। भारत के टेनिस खिलाड़ी साकेत माइनेनी ने डेविस कप डिनर के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज किया। एनुमोलू ने इसे मंजूर भी कर लिया। मुंबई को साफ करने के अभियान में साथ आए बॉलीवुड सितारे। जैकलीन फर्नांडिस, परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना ने साझा किया वीडियो।